जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। व्यक्ति हनुमान जी की प्रेरणा से, ईश्वर की इच्छा से ही ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, प्रेरित होता है, उसकी भक्ति जगती है और उसके बाद ईश्वर कृपा उसे प्राप्त होती है। हनुमान भक्ति पे हमारी कोशिश भी यही है कि हनुमान जी के भक्ति के प्रति हम सभी जागरूक हों, उनकी महिमा से अवगत हों और साथ ही हमारा विश्वास गहरा हो कि हनुमान जी की भक्ति से सब संभव है, सब पूरा हो जाता है। कुछ जिज्ञासाएं हैं जो आपकी समय समय पे आती रहती हैं। कुछ जिज्ञासाओं का उत्तर तो कमेंट्स में ही दे दिया जाता है, नहीं बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर एक दो वाक्यों में पूरा नहीं हो पाता। इसलिए उन जिज्ञासाओं को, उन प्रश्नों को ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी के सामने हमने रखा है और ये आज आपको उत्तर देंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत सारे जो सवाल हैं वो आए हैं सामने और इसमें से अक्सर हम उन सवालों को ले लेते हैं जो कि सबके काम का हो, जी, सार्वजनिक हो। हाँ, जो सबके काम का साबित हो सके। तो सबसे पहला जो सवाल है ये मारुत चावला जी हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं पिछले कई महीने से जिस मंदिर में चोला अर्पण कर रहा हूँ, जिस मंदिर में चोला चढ़ाते हैं जी, वहाँ पिछले लंबे अरसे से किसी ने चोला नहीं चढ़ाया है, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये सवाल उनके मन में इसलिए आया है जी क्योंकि इनके जीवन में संघर्ष थोड़ा बढ़ा है, शारीरिक और आर्थिक रूप से थोड़ी परेशानी इनकी बढ़ी है। तो बताइए वो ठीक कर रहे हैं? जी, क्या नाम बताया आपने? मारुत चावला जी हैं। मारुत चावला जी। मारुत चावला जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और वैसे भी जैसे हम अपना खुद का स्नान इत्यादि का ध्यान रखते हैं, स्नान ध्यान का, और खुद भी हम प्रतिदिन शुद्ध और तैयार होते हैं, ऐसे ही भगवान की मूर्तियों की भी साफ़ सफाई की और उनके वस्त्रों का, हर चीज़ का मंदिर में ध्यान रखना चाहिए। अब अगर ऐसे मंदिर में हनुमान जी को चोला नहीं अर्पित हो रहा है, नहीं चढ़ रहा है, और वहाँ जाकर के यदि अपने हाथों से आप चोला चढ़ाते हैं, तो ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कम से कम अगर आप महीने में एक बार, साल में 12 बार भी चोला अर्पित कर देते हैं, तो सिर्फ चोला अर्पित करने मात्र से ही आपके जीवन में जो भी ये परेशानियां हैं ये दूर हो जाएंगी। उसके बाद में आप अपना नियम बना लीजिए कि दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार गोधूली का टाइम। गोधूली जब, इसलिए इसको गोधूली का समय कहा जाता है कि पहले के समय में जो गायों का झुंड था वो शाम के समय अपना पूरे दिन भर चर के और एक साथ गाय जो है अपने वापस स्थान पर पहुंचती थी और उनके चरणों से जो धूल उठती थी उसी को गोधूली का समय कहा जाता है। वो शाम का समय होता है। तो 5 बजे से 7 बजे के आसपास, 5 बजे से 7 या 8 बजे के आसपास आप अवश्य ही एक बार शाम को भी हनुमान चालीसे का पाठ करें। एक बार सुबह करें, एक बार शाम को करें। और ये सभी के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि किसी मंदिर के अंदर साफ़ सफाई नहीं होती है या वस्त्र चेंज नहीं होते हैं या पूजा पाठ नहीं होता है, तो कई बार एक दूसरे को देख करके भी कार्य की शुरुआत हो जाती है। और आपने चोला चढ़ाना वहाँ पे प्रारंभ कर दिया है, तो अब आपके जीवन में भी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक अच्छी सोच आपके मन के अंदर आनी शुरू हो गई है और वो भी ईश्वर भगवत कृपा से ही होती है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और दूसरा मारुत जी, आपने जो लिखा है कि शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशानी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से नहीं, हनुमान जी तो परम दयालु हैं, बल्कि इससे तो आपका सब ठीक होगा। बिल्कुल। परीक्षा की भी घड़ी होती है, आप छोड़िए नहीं, हमेशा चोला चढ़ाते रहिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। राधेलाल गुर्जर जी हैं, वो अक्सर कमेंट करते हैं। इन्होंने लिखा है कि जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं और ख़ास करके हम देखते हैं दिल्ली के आसपास के मंदिर हैं, वहाँ नियमित पुजारी नहीं है जी, नियमित तौर पे किसी पुजारी को नहीं रखा गया है। इसी से जुड़ा उनका सवाल है जी कि मंदिर में जब पंडित जी आते हैं तो चोला चढ़ाने के लिए स्वाभाविक है 500-1000 रुपये जो भी दक्षिणा है देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि देना पड़ जाता है, तो क्या मैं चोला चढ़ा सकता हूँ? अच्छा, इन्होंने पूछा है जी। तो वो चोला उस मंदिर में चढ़ाना चाहते हैं? कोई मंदिर है उनके, अब उनके पास मंदिर होगा जहाँ पंडित जी को बुलाते हैं, तो दक्षिणा तो देना होगा। 500-1000 जो भी दक्षिणा है वो तो पंडित जी का है, देना पड़ेगा। तो इन्होंने पूछा है कि क्या पंडित जी को ना बुला के खुद ही चोला चढ़ा दें क्या? हाँ, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। आप मंदिर में भी चोला चढ़ा सकते हैं। यदि कई बार ऐसी व्यवस्था हो कि मंदिर में पुजारी आपको चोला चढ़ाने ना दें या कोई पैसे की आपके मन में बात आ रही है, तो आप अपने घर में भी हनुमान जी को चोला अर्पित कर सकते हैं। नहीं, सवाल इनका ये है कि मंदिर है, अच्छा, पंडित जी को बुलाया जाता है वहाँ, तो दक्षिणा देना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या मैं चढ़ा दूँ?
जी जी, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल चढ़ाएं। और देखिए वैसे भी किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं तो ब्राह्मणोचित जो कार्य है, जो कर्म है, वो तो उन्हें करने ही दीजिए। बिल्कुल। लेकिन आपने ये कहा है कि अब मैं चढ़ा सकता हूँ, तो बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हर हैं। व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर सकता है, बिल्कुल। करना भी चाहिए। आप भी चोला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण भी है। बिल्कुल। कर्मणा जो व्यवस्था है वो तो व्यवस्था है, उस पर नहीं जाना, लेकिन कर्मणा भी व्यक्ति जैसा कर्म होता है वैसा वो होता है। तो आप चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चोला चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद में मंदिर की साफ सफाई भी आप कर सकते हैं। यदि आप पहले मंदिर की साफ सफाई कर लें और खुद भी स्वच्छ और साफ शुद्ध हो करके आप अपने मन में कोई नेगेटिविटी ना रखें, कोई गलत बुरा विचार ना रखें, और आप निसंकोच आप हनुमान जी को चोला अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक प्रश्न है, रोशनी प्रजापति हैं, इन्होंने लिखा है इनकी बेटी बहुत बीमार रहती हैं और कहीं उन्होंने सुना कि हनुमान बाहु का पाठ करने से सब ठीक हो जाता है जी। और एक कर भी रही हैं, एक पाठ करती हैं, जल में तुलसी का पत्ता डालती हैं, हनुमान बाहु करती हैं और उसके बाद जैसे बताया जाता है कि तांबे के पात्र में जल रखिए और उसके बाद उसको ग्रहण कर लीजिए। ये सब करती हैं, ठीक कर रही हैं ना, या फिर कुछ और उपाय बताएंगे आप? क्या नाम बताया आपने? ये रोशनी जी हैं। रोशनी जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। और इसी हनुमान बाहु के पाठ से स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी की जो परेशानी थी, जो रोग था, वो ठीक हुआ था। और कई बार मनोज जी ने भी जिक्र किया है कि उनके साथ साथ हम भी पार लग जाएंगे। तो यदि आप भी गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह आप भी हनुमान बाहु का पाठ करती हैं, आपने करना प्रारंभ कर दिया है, तो थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन अवश्य ही जिसके लिए भी आप कर रही हैं उनकी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। साथ में अगर बड़ी बीमारियां हैं और काफ़ी लंबे समय से हैं तो एक अमोघ महामृत्युंजय कवच बनता है। आप उसको चांदी के टुकड़े पर अंकित करा करके लाल रंग के धागे में आप उसको रुद्राभिषेक कराइए कुशा के साथ में, और उसी रुद्राभिषेक में उसको रख दीजिए। और जब रुद्राभिषेक हो जाए, बाद में हवन हो जाए, उसके बाद में आप जिनके लिए भी कर रही हैं, जिनको परेशानी है, उनको धारण करा दीजिए। आप देखेंगे कि जो भी बीमारियां हैं, जो भी कष्ट है, वो दूर हो जाएगा। और साथ में जो आप ये कर रही हैं ये तो बहुत उत्तम है ही, और ये बड़ा अच्छा और लाभकारी रहेगा। बाकी जिनके लिए भी, जिनको भी ये परेशानी है, शारीरिक कष्ट है, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। ये हर्षा सेजपाल जी हैं, क्योंकि अक्सर बातें होती हैं कि हनुमान जी को अगर पान का बीड़ा चढ़ाया जाए तो बड़ा ही शुभ होता है, प्रसन्न हो जाते हैं। जिज्ञासा लोगों की रहती है कि ये पान का बीड़ा कैसे बनाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग जाएंगे दुकान पे तो हनुमान जी को चढ़ाना है, कई बार दुकान वाले को पता नहीं होता जी कि कैसे बनाएं, तो उसमें क्या क्या हो, क्या क्या ना हो, थोड़ा बताएं जी। इस पान के बीड़े में देखिए, किसी भी प्रकार का कत्था चूना आप ना लगवाएं, उसके अंदर सुपारी भी नहीं डालें, सिर्फ लौंग, इलायची और जो गुलकंद आता है उसको अधिक मात्रा में आप उपयोग में लें। और इस प्रकार पान का बीड़ा बना करके, और हो सकता है तो उसमें गुलाब के फूल की पत्तियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें कुछ विशेष प्रकार की चटनी, सुगंध इत्यादि डाला जाता है, वो भी आप साथ में उसमें डाल सकती हैं। किसी भी प्रकार का जो नशीला पदार्थ है आप उसको उपयोग में ना लें। बड़े साधारण तरीके से आप इस पान के बीड़े को तैयार करवाइए, और उसमें थोड़ी गुलकंद और वो गुलाब की पत्ती अलग से, वैसे तो गुलकंद बनती ही उन्हीं की है, गुलाब की पत्तियों से ही, और आप एक्स्ट्रा थोड़ा अधिक मात्रा में उसमें गुलकंद डलवा दीजिए। थोड़ी चेरी वगैरह उसमें डलती है, और कुछ सुगंधित पदार्थ उसमें डलते हैं, कुछ विशेष प्रकार की चटनी वो पान वाले यूज़ करते हैं, उसको आप उपयोग में ले सकते हैं। कोई नशीला पदार्थ आप उसमें ना डालें। इस प्रकार आप लौंग इलायची के साथ में वो तांबुलम, वो पान का बीड़ा आप बना सकते हैं और हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। सुपारी, जर्दा वगैरह इसमें ना डालें। अमिता वर्मा जी ने लिखा है कि कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि 40 दिन 41 दिन का आप अनुष्ठान कीजिए जी। उन्होंने पूछा है कि 40 दिन का हम पाठ करें, अनुष्ठान करें जी, तो क्या प्रथम दिन पंडित जी को बुलाकर संकल्प कराना आवश्यक है, या खुद भी संकल्प करके हम कर सकते हैं? जी देखिए, आप खुद भी संकल्प कर सकते हैं। आप ये जो हनुमान जी का कोई भी 21 दिन का, 40 दिन का, 41 दिन का, 45 दिन का कोई भी आप अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आप उसको भी तो स्वयं ही करना चाहते हैं, तो आप उसकी शुरुआत भी खुद कर सकते हैं। कई बार बाद में भी ये वहम आ जाता है कि हमने पंडित जी को बुला करके संकल्प कराया था, अब बाद में
जब हम उद्यापन करें, उस चीज़ का समापन करें, तब भी पंडित जी को बुलाएं। कई बार ऐसी व्यवस्था नहीं बैठ पाती कि उनको बुलाया जाए, तो वो अधूरा सा लगता मन के अंदर। कई बार लोगों के प्रश्न के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा हो जाता है। तो आप खुद ही हाथ में जल रख करके और खुद ही आप सूक्ष्म रूप से संकल्प ले लीजिए और अपना जो भी आपका अनुष्ठान है, आप जितने दिन का करना चाहते हैं उतने दिन का संकल्प लेकर के आप उसको कीजिए। जी हाँ, जी हाँ। कुछ प्रश्न इस तरह के भी आते हैं। आपने एक बार चर्चा की थी हनुमान जी की पूजा को लेकर, उड़द और तिल के दिए वाला कोई एक उपाय था जी। उसमें कन्नू सिंह जी ने पूछा है कि इस इंसान की पत्नी भी कर सकती है क्या? मान लीजिए कोई किसी को दिक्कत है, पति पे दिक्कत है, तो उसके बदले में पत्नी कर सकती है? जी, वैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन सा प्रयोग है, थोड़ा सा अगर आप बता देंगे तो ये शायद मैं इनके आपने प्रश्न कोई का उपाय उत्तर। बताया था कि हनुमान जी का उड़द और तिल का दिया, उड़द और तिल का दिया। हाँ, इस तरह का कोई उपाय था। यानी बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं, एक हम जनरल वे में ले लेते हैं जी। बहुत सारे उपाय जो बताए जाते हैं कि अब जैसे पति पे समस्या है, अब पति है कि उनके अंदर भक्ति जगी नहीं है जी। पत्नी भक्त है जी। पति महोदय कुछ करने को तैयार नहीं है जी। तो पत्नी क्या करें? जी। तो क्या वो कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और परिवार अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए जो स्त्री हैं वो भी इन सभी प्रयोग को कर सकती हैं। बस जो नहीं करना है वो क्या है, स्त्रियां हनुमान जी को सिंदूर नहीं अर्पित करें और पुरुष देवी माँ को सिंदूर नहीं अर्पित करें। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, बाकी आप सभी चीज़ें कर सकते हैं। जी हाँ। और एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, हालांकि काफ़ी लोग बोलते हैं शुद्धता को लेकर के, लेकिन फिर भी पूजा पाठ में शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है। और इस शुद्धता का मतलब लोग सिर्फ ये समझते हैं कि क्या हम गंदे रहते हैं, क्या हम साफ़ सुथरे नहीं रहते। बात साफ़ सुथरे की नहीं है, बात वो शुद्धता तो है ही कि आप साफ़ रहें, शुद्ध रहें, लेकिन शुद्धता मन की भी होती है। बहुत सारे हमारे मन के अंदर ऐसे विकार होते हैं जो हमारे कार्य को सिद्ध नहीं होने देते। तो सबसे पहले, क्योंकि मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तो आप शारीरिक रूप से भी शुद्ध रहिए, कोई भी आप पूजा पाठ या अनुष्ठान करने जा रहे हैं, और आप मानसिक रूप से भी शुद्ध होइए। किसी भी प्रकार का मन के अंदर कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए, कोई उल्टी सीधी गलत चीज़ का आप सेवन ना करें। ये जब आप संकल्प लें पूजा में, तो इन चीज़ों का भी संकल्प लें कि जो बुराइयां हैं आप उनसे दूर होते रहें, और इसी को शुद्धता कहा जाता है। इन बातों का भी आप विशेष ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जी हाँ, जी हाँ। आपने शुद्धता की बात की, मैं एक कमेंट ढूंढ रहा था, दरअसल उसे मैं नोट नहीं कर पाया, किसी महिला भक्त का है। उन्होंने लिखा है कि कहा जाता है कि स्त्रियां चोला ना चढ़ाएं जी, और ईश्वर की नज़र में तो सभी एक ही हैं, सभी जीवात्मा हैं जी। उन्होंने पिछले जन्म का जिक्र किया है कि कौन जानता है कि जो आज इस जन्म में स्त्री है वो पिछले जन्म में शायद पुरुष हो जी, तो क्यों नहीं चढ़ा सकते हम? हालांकि हम लोगों ने इसका उत्तर कई बार दिया है जी कि देखिए, स्त्री पुरुष के भेद की बात नहीं है। बिल्कुल, बात तो यहाँ तक होती है कि आप मंदिर में ही जाएं, हम पुरुष ही हैं, तो क्या हनुमान जी को स्पर्श करते रहेंगे? नहीं, जो अधिकृत पुजारी वहाँ के हैं वही स्पर्श करते हैं जी। चूँकि महिमा है किसी भी मूर्ति की, बिल्कुल हर चीज़ प्राण प्रतिष्ठा की गई है। हम कैसे कहते हैं कि फला जो मंदिर है जागृत है, जागृत हनुमान जी, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, वहाँ जागृत क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ जो पूजा पाठ होता है, जिस शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, तो वहाँ आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने बताया, देखिए जहाँ मंदिर में पुजारी है, जैसा सबसे पहला प्रश्न मेरे ख्याल से यही था कि वहाँ पर कोई पुजारी नहीं है, कोई चोला अर्पित नहीं करता है। ऐसी विशेष स्थिति में तो आप अर्पित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वहाँ पर पंडित पुजारी हैं और वो पूजा करते हैं, तो यदि वो पूजा करते हैं और उनकी पूजा में आप शामिल हो जाते हैं और आप भी वहाँ बैठ करके हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड करते हैं, उनको भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, तो वो भी काफ़ी रहता है। जी हाँ, जी बिल्कुल। और भक्तों ने तो एक हनुमान जी का वीडियो देखा, वीजा वाले हनुमान जी के नाम से मशहूर हैं, यहाँ दिल्ली में इग्नू रोड पे। वहाँ के तो मुख्य जो पुजारी हैं वो महिला हैं जी, और वो स्वयं चोला चढ़ाती है जी। तो भक्ति की ये पराकाष्ठा जब यहाँ तक पहुँच जाए, बिल्कुल, और शुद्धता का ध्यान रखना होगा, नहीं तो शुद्धता का ध्यान रखे बगैर आप इस तरह से करेंगे तो ये दोष भी, बिल्कुल, हालांकि हम क्षमा प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि भूल चूक तो हो जाती है, लेकिन जानबूझ करना, हाँ, तो अपने मन के अंदर कोई गलत विकार इसका ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। एक और आम जिज्ञासा रहती है लोगों की,
काफ़ी लोगों के प्रश्न हैं, ऐसे लेके से कोई एक नाम मैं नहीं ले रहा जी। घर में सुख शांति नहीं रहती है, हमेशा तनाव बना रहता है, हमेशा ऐसा लगता है जैसे सब लोग आपस में खींचे खींचे से हैं, जी। किसी की बनती नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति रहती है कुछ घरों में। ऐसे लोगों को बताइए कुछ। जी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ तो आप अपने आप ही इस बात का ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों पे कई घरों के अंदर मैंने देखा है आपस में ही लोग नाराज़ हो जाते हैं। बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट्स और ऊंची आवाज़ में बातें होती हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को कम कीजिए। दूसरा मुख्य कारण है, आप जिस घर के अंदर रह रहे हैं आपको कई बार पता नहीं चलता कि उस घर की दिशा सही है आपके लिए या नहीं है, यानी कि वास्तु दोष। क्योंकि आप रह रहे हैं, कई लोगों को नहीं जानकारी होती कहाँ टॉयलेट होना है, कहाँ किचन होना है, किस तरफ पैर करके सोना है, किस तरफ हमें सर करके सोना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं। तो कई बार वास्तु दोष की वजह से भी घर के अंदर अशांति होती है। ख़ासकर हमने देखा है कि जिस घर के अंदर ईशान कोण में टॉयलेट होता है उस घर के अंदर इस तरीके की समस्या ज़्यादा होती है, कलह बनी रहती है। कलह बनी रहती है। तो घर में कुछ तो जो हमने बताया है कि थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें, लेकिन जिनकी होती है, क्योंकि व्यक्ति तो अपनी तरफ से यही सोचता है कि भाई हम तो नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हो जाती है, तो उसका मुख्य कारण घर के अंदर एक तो पूजा पाठ का ना होना, एक दूसरा पहला कारण पूजा पाठ का ना होना, दूसरा कारण अपनी मर्जी से पूजा पाठ करना। कई घरों में हमने देखा है कि जब उनका मन करता है या परेशानी होती है वो तभी पूजा पाठ की तरफ ध्यान देते हैं। और जो हमारे यहाँ सुबह और शाम की जोत बत्ती दीप भी जलाए जाते हैं, उतना भी जोत बत्ती भी नहीं हो पाती है। तो पूजा नियमित रूप से घर के अंदर हो और एक भगवान के सामने और शाम के समय एक दीपक माँ तुलसी के सामने जरूर रखा जाए। और जिन घर के अंदर कलह कलेश ज़्यादा रहता है, एक दीपक पितरों का स्थान जो रसोई घर में होता है, जहाँ पर आप अपना पीने का पानी रखते हैं, सरसों के तेल का एक ही दीपक बना लीजिए, उसी को बार बार मांझ करके आप उपयोग में लें। और एक दीपक आप रसोई घर में जो आपका पीने का पानी जहाँ से आप लेते हैं वहाँ पर अवश्य लगाएं। दूसरा, वास्तु दोष इसका मुख्य कारण है और सभी वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं सिर्फ हनुमान जी। ऐसे व्यक्ति एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति ले आएँ, मंगलवार के दिन लाना, भी मंगलवार के दिन ही है, कोशिश करिए मंगलवार के दिन ही लाइए। मंगलवार के दिन ला करके उनको रोली से या लाल चंदन से उनको तिलक कीजिए, थोड़े अक्षत लगाइए और अगर हो सके तो थोड़ा सा जल में फूल डाल करके पहले उनको हल्का सा जल का छींटा लगा दीजिए। उसके बाद उनका तिलक कर परिवार में सब उनको प्रणाम कर लें और उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ लगा दीजिए। यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपके घर के अंदर से जो छोटी छोटी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर हो जाएगी। और अगर कहीं किसी दिशा या किसी कोने में कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और हनुमान जी सब मंगल करने वाले हैं, आपके जीवन में भी मंगल हो जाएगा। और सिर्फ एक ही उपाय से, सिर्फ इतना मात्र करने से ही कहीं भी आपके घर में कोई वास्तु दोष है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आप थोड़े समय बाद ही देखेंगे, लगभग महीना सवा महीना जाते ही आप देखेंगे आपके घर के अंदर सुख शांति आना प्रारंभ हो जाएगी। बाकी बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया है, इस बात को आप समझें और इस तरीके से आप कुछ छोटे छोटे उपयोग को अपने जीवन में करें। आप देखेंगे धीरे धीरे करते करते, क्योंकि कोई भी परेशानी एकदम ना तो आती है और ना एकदम जाती है, आने में भी समय लगता है। हम छोटी छोटी गलतियां जीवन में करते चले जाते हैं और जब वो बड़ा रूप लेती है तब हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में ये परेशानी है। वापस से आप उन छोटी छोटी गलतियों को सुधारना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कि वापस से आपका जीवन न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि हमें तो ईश्वर ने बिल्कुल सही बनाया है, हम अपने कर्मों से, अपनी गलतियों से ही जो है परेशानियों में आते हैं। और अपनी सोच को थोड़ा सा परिवर्तित करके, थोड़ा सा बदल के ही हम अपने परेशानियों से मुक्त भी हो जाते हैं। तो ढेरों प्रश्न हैं, अगली कड़ी में हम लोग और बातचीत करेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं आप सभी इन बातों का ख्याल रखेंगे और हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। एक दीपक भगवान